आज के दौर में मालूमात की तस्दीक करना कितना बड़ा चैलेंज है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, इस मसले का एक बहुत मुअस्सर हल सदियों पहले 9वीं सदी में ही तैयार कर लिया गया था। तो आइए आज बात करते हैं इमामुन नसाई की, एक ऐसी शख्सियत जिनके बनाए हुए असूल आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसी बात जो 1100 साल पुरानी हो, उसकी तस्दीक कैसे की जा सकती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस दौर के इस्लामी स्कॉलर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और बात सिर्फ तारीख को बचाने की नहीं थी, बल्कि एक पूरी तहजीब की, उसकी इखलाकी और कानूनी बुनियादों को महफूज करने की थी। तो इस पूरे चैलेंज के मरकज में थी हदीस, यानी पैगंबर इस्लाम के अक़वाल और अफ़ाल का रिकॉर्ड। ये वो रहनुमाई है जिस पर कानून, इखलाकियात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाती है। तो जाहिर है उनकी सच्चाई को यकीनी बनाना सबसे ज़रूरी काम था। और बस इसी मुकाम पर तारीख के स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होती है जिसे हम वाकई एक आर्किटेक्ट या मेमार कह सकते हैं। वो शख्स जिसने इस कीमती मालूमात को महफूज करने के लिए एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया। और ये मेमार थे अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-नसाई। उनका ज़माना था 9वीं सदी का आखिर और 10वीं का आगाज़, यानी वो दौर जब हदीस को जमा करने और उसे तरतीब देने का काम अपने उरूज पर था। इनके काम के पीछे कितनी मेहनत और लगन थी, इसका अंदाज़ा इस सफ़र से लगाया जा सकता है। इल्म की तलाश में इन्होंने इस्लामी दुनिया का गोशा गोशा छान मारा। खुरासान से निकले, हिजाज पहुंचे, फिर इराक और शाम का सफ़र किया और आखिर में मिस्र में जाकर क़याम किया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो बराह रास्त हदीसें जमा कर सकें और उनकी तस्दीक कर सकें। इसी लंबे सफ़र ने उन्हें 2 चीज़ों के लिए मशहूर कर दिया। एक तो हाफिज, यानी वो जिसे हज़ारों हदीसें ज़ुबानी याद हों, और दूसरा एक इंतहाई, मैं कहूँगा, बारीक बीन नक्काद। वो सिर्फ हदीस के अल्फाज को नहीं देखते थे, नहीं, बल्कि उस हदीस को बयान करने वाले हर शख्स, उसके किरदार, उसकी याददाश्त, उसकी सच्चाई, हर चीज़ की गहराई में जाकर छानबीन करते थे। उनकी यही कमाल की महारत हमें इनके सबसे बड़े काम की तरफ ले जाती है, एक ऐसा शाहकार जिसे हम सच्चाई को परखने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। बिल्कुल। और यह है ब्लूप्रिंट, इनकी मशहूर किताब सुनन अन-नसाई। देखिए, ये सिर्फ हदीस का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि इसकी ख़ास बात यह है कि इसे फ़िक़ही अबवाब यानी कानूनी मौज़ूआत के तहत इतनी खूबसूरती से तरतीब दिया गया है कि इससे अमली रहनुमाई लेना बहुत आसान हो जाता है। और इस काम का स्केल देखें ज़रा। इस किताब में तकरीबन 5700 रिवायात हैं, और ये सोचिए कि उनमें से हर एक को कितनी बारीक बीनी से जांचा और परखा गया होगा। लेकिन इमामुन नसाई के असल कमाल तादाद नहीं, बल्कि उनका मेयार था। उन्होंने क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया। इनकी किताब में ज़्यादातर रिवायात सही हैं, यानी बिल्कुल मुस्तनद। और हाँ, अगर उन्होंने कोई ऐसी रिवायत शामिल की भी जिसमें कोई कमज़ोरी थी, तो पूरी शफाफियत के साथ उसकी कमज़ोरी की वजह भी बता दी। ये थी उनकी जिम्मेदारी। इससे उनके काम की अहमियत का और बेहतर अंदाज़ा होता है। सुन्नी इस्लाम में हदीस की जो 6 सबसे अहम किताबें हैं, जिन्हें कुतुब सित्ता कहते हैं, उनमें इमाम उन नसाई की सुनन को अक्सर तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। सोचिए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे अजीम नामों के ठीक बाद। तो सवाल ये है कि इन्होंने ये सब किया कैसे? देखिए, उनका तरीका सिर्फ रिवायात जमा करना नहीं था। नहीं, ये तो जांच पड़ताल का एक पूरा साइंसी अमल था। ऐसा समझ लें कि हर तफसील को खुर्दबीन के नीचे रखकर देखा जा रहा था। उनके मेथड के बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, रावियों की चेन में जितने भी लोग हैं उन सब की क्रेडिबिलिटी चेक करना। स्टेप 2, एल को ढूंढना, यानी ऐसी छुपी हुई खामियां जो आमतौर पर नजर नहीं आती। और आखिर में स्टेप 3, सिर्फ उन्हीं रिवायात को सिलेक्ट करना जो कानूनी अहकाम के लिए सबसे वाज़े और अहम हो। ये जो लफ्ज़ है ना, इलल, ये उनके काम की गहराई बताता है। इलल का मतलब है वो छुपी हुई बारीक खामियां जिन्हें सिर्फ एक माहिर ही पकड़ सकता है। बिल्कुल एक सुराग रसा की तरह, जो छोटे से छोटे सुराग को भी नज़रअंदाज नहीं करता। और उनकी इस महारत का एतराफ़ बाद में आने वाले बड़े बड़े उलमा ने भी किया। मिसाल के तौर पर मशहूर आलिम इमाम ज़हबी ने लिखा कि इमामुन नसाई रावियों पर तनकीद के फ़न में अपने दौर के बहुत से अजीम उलमा से भी आगे थे। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। तो इन तमाम कोशिशों का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी मीरास जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, बल्कि आज भी इस्लामी स्कॉलरशिप की बुनियादों को मजबूत किए हुए है। इमामुन नसाई को अपने दौर का इमामुल हदीस यानी हदीस का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। जो मेयारात उन्होंने हदीस को परखने के लिए बनाए वो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं
اور ان کی کتاب سنن وہ تو آج بھی دنیا بھر کے علماء کے لیے ایک بنیادی حوالہ ہے۔ اور یہاں آ کر ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں غلط معلومات ہر طرف ہیں، کیا ہم 9ویں صدی کے اس فیکٹ چیکر سے سچائی کو پرکھنے کے اصول سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔